हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि जो 13th यूनिट है मेथड इन बायोलॉजी उसको हम किस तरीके से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली नो डाउट ये तो मेथड्स इन बायोलॉजी वाली यूनिट है, काफ़ी बड़ी है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, तो इसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम पढ़ भी लेना तो भी मुझे काफ़ी स्टूडेंट से ये शिकायत रही है कि मैम मतलब ना हम रिवाइज तो करते हैं लेकिन फिर भी सब जम्बल अप हो जाता है, मतलब ना हमें याद ही नहीं रहता यार इस टेक्निक में स्पेसिफिकली क्या था, इस टेक्निक में स्पेसिफिकली क्या था। और उसके साथ साथ इसमें बायोस्टैटिक्स भी है, जो कि अगर प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली उसको उसमें भी दिक्कत होगी, जैसे कि मुझे भी होती थी। सो यहाँ से सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मैंने एनालाइज किया जो पेपर को, तो इसमें से लगभग आप लमसम 35 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम दोनों यूनिट को मिलाएं, दैट इज 12 और 13 यूनिट को मिला के दोनों में से 60 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से हम मान सकते हैं कि 35 मार्क्स का जो पेपर है वो 13th यूनिट से आता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, दिक्कत आप लोगों के साथ ये हो सकती है क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबी यूनिट है, सेम मेरे साथ भी हुई थी ऑब्वियसली। तो मैंने इसके लिए, जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियोस में भी बताया, कि मैंने इसके लिए पेपर्स को एनालाइज किया था बहुत अच्छे से। रीसेंट पेपर्स को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था और उसके हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स को चूज़ किया था इस यूनिट में से जो मुझे करके जाने हैं। एक तो मैंने कुछ टेक्निक्स ऐसी करके गई थी जो रीसेंट पेपर में बहुत पूछी जाती है, उसके साथ साथ ही मैं ऐसी टेक्निक करके गई थी जो मेरे को कॉलेज ड्यूरेशन से काफ़ी अच्छे से आती है, जो मैंने परफॉर्म किया या अच्छे से पढ़ा है। तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ था, मेरे आराम से 4 क्वेश्चंस जो हैं उसकी वजह से सी सेक्शन में बन गए थे, तो ये काफ़ी मुझे फ़ायदा हो गया था ये टेक्निक यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर आपके लिए भी मैं पूरा का पूरा जो पेपर है, बहुत सारे पेपर्स, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं अच्छे से एनालाइज करके लाई हूँ और इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर टॉपिक्स की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जो पहला टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा एज कंपैरेटिवली लीस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम बात करें मोस्ट से लीस्ट टूवर्ड्स हम मूव करते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं जो कि आपको कतई ही स्किप करने का सोचना भी नहीं है, वो है पीसीआर। नेवर एवर स्किप पीसीआर, आई एम टेलिंग यू गाइस। इसमें से हर साल पेपर आते हैं, भले ही एक ऑप्शन के तौर पे इसमें से क्वेश्चन क्यों ना आए, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है एनएमआर, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें से भी आपको रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं थर्ड चीज़ बोलूँ तो थर्ड चीज़ होगी RACE। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो इसको भी स्किप मत कीजिए। फोर्थ अगर मैं यहाँ पे टॉपिक को बोलूँ तो दैट इज सर्क्यूलर डाइक्रोइज्म। इसको भी मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये तो करके ही जाइए, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो ये तो ज़रूर करके जाइए। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ये जो ए सब टॉपिक है ना, ये जो ए सब यूनिट है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि वेक्टर्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेवर एवर स्किप देम। इनमें से हर साल आपको क्वेश्चन दिखेगा, हर साल। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर्स में बहुत सारे वेक्टर्स भी दिए हैं, प्लाज्मिड, फैज, कॉस्मिड, बैक, यैक, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, 12th क्लास से हम पढ़ रहे हैं इसको। ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे कि EcoR1, BAM-H1, HIND3, ये सारे जो एंजाइम्स हैं इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली सब यूनिट में आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन ये वाला टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा, आपको आराम से इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है इम्यूनो टेक्निक्स, दैट इज बी वाली सब यूनिट जो है, इसको भी ज़रूर कीजिए। इसमें से जैसे कि अलाइजा जो है, काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में से इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाली अगर आपको चाहिए तो बी वाली जो सब यूनिट है वो अच्छे से करके जाइएगा, ज़्यादा लंबी भी नहीं और जल्दी से हो भी जाएगी। तो बी वाली में से आई विल सजेस्ट कि ये वाला पार्ट कीजिए, और ए वाली में से स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ अभी वेक्टर्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके जाइए, बाकी लिस्ट अभी आपके सामने आ रही है। तो हमने बात कर ली अभी यहाँ तक 4th टॉपिक तक। अगर मैं यहाँ पे 5th टॉपिक की तरफ मूव करूँ तो 5th टॉपिक में बोलूँगी एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी ज़रूर करके जाइएगा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 6th अगर टॉपिक का, इफ आई टॉक अबाउट द 6th टॉपिक, दैट इज 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास काफ़ी टॉपिक होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से, लेकिन 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से क्वेश्चन आते हैं और STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से भी आपको आराम से क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो इनको भी स्किप मत कीजिए और रिसेंटली आए हैं इसमें से। अगर मैं यहाँ पर 7th टॉपिक बोलूँ ना, तो 7th एक नहीं है, 7th में आएगा RFLP, RFLP के बाद AFLP, उसके साथ साथ फ्रैप एंड फ्रेट। ये सारी बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और रिसेंट ईयर में आपको AFLP फ्रैप से क्वेश्चंस आराम से दिख जाएंगे। तो ये चारों टेक्निक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और लगभग सिमिलर ही हैं, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप ये आराम से करके जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 8th को देखें तो 8th में मैं रखूँगी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें से भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आराम से मिलेंगे। 9th यहाँ पे जो मैंने रखा है वो रखा है मैंने माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी को 9th रखने का रीज़न क्या है? माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक्चुअली माइक्रोस्कोपी से रीसेंट टाइम में इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। पहले काफ़ी आते थे, 2017 2018 के पेपर्स में देखोगे ना आप, हर बार आते हैं, लेकिन रिसेंटली CSIR नेट ने इसमें से पूछा नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप, अगर आपने कॉलेज ड्यूरेशन में पढ़ा है माइक्रोस्कोपी, तो ज़रूर इसको करके चली जाइए, हार्म नहीं अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो लीव इट, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बताऊं तो एक और टॉपिक होता है जिनोमिक सीक्वेंसिंग। जिनोमिक सीक्वेंसिंग, जिनोमिक सीक्वेंसिंग जैसे कि सैंगर सीक्वेंसिंग जो होता है वो पढ़ के चले जाइए। सैंगर सीक्वेंसिंग वगैरह जो जिनोमिक सीक्वेंसिंग होता है वो क्वेश्चन नंबर आपको कम मिलेंगे, लेकिन हाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हमारी बात हो गई प्योरली जो टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है काफ़ी चीज़ों को। इसी में यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक और होती है यहाँ पर 11th में, दैट इज़ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी देख लीजिएगा, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऐसे, ठीक है। ये सारे हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमने पढ़ी भी हुई हैं पहले भी, और जिनमें से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बायोस्टैट में से बताऊं ना आपको, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट के ही उसमें आती है, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। इसमें से आता है, अगर आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है और आपको इसके बारे में पता है तो करके चले जाइए, और अगर आप प्योरली बायोलॉजी बैकग्राउंड के और आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो स्किप कर दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और चीज़ आती है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, अगर ये भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस, जो मैंने एनालिसिस किया। अगर आपको ये पूरी यूनिट करनी है तो आप पूरी यूनिट करके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब दिक्कत होती है, सारी की सारी टेक्निक याद नहीं हो पाएगी, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर मैं इतना टाइम दूंगी उससे अच्छा मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को टाइम दे दूँ, कि उसमें से ज़्यादा मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और वो कंपैरेटिवली उसको याद रखना और उसको समझना बहुत ईजी है। यहाँ पे इसको समझना ईजी है, लेकिन इन सबको याद रखना, जम्बल अप होने के बाद याद रखना, वो थोड़ा सा मुश्किल है जब तक हम परफॉर्म नहीं करते इन सबको। तो दैट इज़ माई ओपिनियन। एंड अगर आप ये सब करके जाएंगे ना, आपके आराम से 3 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। दैट इज़ वेरी गुड नंबर इन C section. So I hope guys this video was really helpful for you. Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe my channel and share this video with your all friends who are preparing for CSIR net, so that they can be helpful by this video also. Thank you so much guys. Bye bye.